हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम। टुडे इज़ 19th ऑफ दिसंबर और हम लोग आज क्या होने की संभावना है मार्केट में उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर जो है ये कि हम हमारे जो प्रोग्राम है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस हमारा वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मार्केट में काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसको मैं चार्ट्स के ऊपर शेयर करता हूँ। और उसके बाद हम एक प्रयास करते हैं इस चीज़ का एनालाइज करने का कि आगे क्या होने की संभावना है और हमारे ट्रेडिंग के जर्नी में हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो आप कोई भी उसमें हमारे व्यू को अपना कोई बाई सेल या रिकमेंडेशन नहीं समझना है आपको। आप उसको सिर्फ केस स्टडी पर्पस से समझना है और आप अपना खुद का एनालिसिस करके अपने सूझबूझ के साथ में आप कोई भी इसमें एक्शन लेते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप लेंगे, ऐसा हम ये मान के चलते हैं। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले हमने आपसे आज का जो वीडियो शेयर किया था, इनफैक्ट जो कल का वीडियो हमारा था 18th ऑफ दिसंबर का, उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारा जो मंथली का जो लेवल है निफ्टी का, वो हम लोग फ्राइडे को क्रॉस कर चुके हैं। अब हमको 2 दिन और हमको उस लेवल को सस्टेन करने को चाहिए यदि मार्केट को दिसंबर मंथ में अपनी तेज़ी को बरकरार रखना है तो। अदरवाइज़ यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको एक पॉज मिल जाएगा और इस महीने में हम जो फ्राइडे को टॉप लगा दिए बस वो हमारा टॉप हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट मूवमेंट जनवरी में हमारी शिफ्ट हो जाएगी, जो काफ़ी हद तक मार्केट के लिए अच्छा है क्योंकि एक काफ़ी अच्छी चाल आ चुकी है। तो इसलिए करेक्शन हो जाना ठीक है। संजोग की बात है, आज हमारा मंडे सेकेंड डे था और आज भी हमारी क्लोजिंग जो है हमारे मंथली लेवल के हाईएस्ट लेवल पे हुआ है। एक बार मैं आपसे लेवल्स को शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा लेवल्स है जिसमें मंथ का हाईएस्ट लेवल 21,250 है और हमारी आज की क्लोजिंग भी हमारी 21,375 400 के जोन में ही है, इसके काफ़ी ऊपर में है। लेकिन हम चार्ट्स पे चेक कर लेंगे कि अभी कल और क्या हो सकता है, यानी आज 19th ऑफ दिसंबर में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। यदि हम कर दिए तो एकदम कंफर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट 90% कि हम पूरा महीना इसके ऊपर ही निकालेंगे। बैंक निफ्टी हमारा ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है, लेकिन ये यहाँ से बहुत आगे जा चुका है, यानी 46,600 है और हम लोग 48,100 200 तक जा चुके हैं। इसलिए बैंक निफ्टी में यहाँ तक तो वापस आ ही सकते हैं, इसके अंदर भले ना घुसे, इसकी बात भी हम कर चुके थे। तो अब हम एक बार चार्ट पे चलते हैं, उसके पहले आप एक बार ये लेवल्स को देख लीजिए। अब हमारा जो आज का ट्रेड बनेगा 19th ऑफ दिसंबर का, ये हमारा न्यूट्रल जोन है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि हमारा पूरा जो रेंज है आज का वो काफ़ी नैरो रेंज में है, नीचे से ऊपर तक में सिर्फ 200 पॉइंट का रेंज बनता है और हर लेवल में खाली 15 20 25 पॉइंट का हमको गैप मिलता है। तो हमारा न्यूट्रल जोन है 21,410। वीक का भी हमारा न्यूट्रल जोन हमारा 21,400 है। तो हम जब तक 21,400 के ऊपर है तब तक हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यदि इसके नीचे में 1 घंटे से ज़्यादा कल यदि हम आज हम ट्रेड करते हैं तो फिर हमारा पॉसिबिलिटी खुल जाता है कि हम फिर नीचे और फर्दर जा सकते हैं और कहीं ना कहीं हमको 21,300 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा डेली का लेवल भी जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। फिर भी किसी कारण से इसको ब्रेक कर दे, रीज़न क्या बनता है नहीं मालूम मेरे को, लेकिन क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से एक नॉन स्टॉप रैली चल रही है तो हो सकता है मार्केट यदि चाहे तो एक कूल कर सकता है। तो कूल ऑफ करने के लिए इट मे ब्रीच दिस लेवल, यूजुअली नहीं होता है, इसलिए हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ब्रेक कर दिया तो अब हमारे पास में 21,225 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो वीक का है और यही हमारा एक तरह से मंथ का भी हमारा सपोर्ट का जोन रहेगा। तो अब हमको अब आज का दिन हमारे लिए बहुत वाइटल है, हमको देखना है कि इसमें इसके ऊपर मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो हमको जो भी ट्रेड हमको लेने होंगे अब इसके हिसाब से प्लान आउट करना होगा और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसको पॉज करके इसके लेवल्स को नोट कर लीजिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी इसमें 47,875 के आसपास हम क्लोज किए हैं। तो यहाँ से करीब करीब अभी 250 पॉइंट नीचे हमारा लोएस्ट लेवल आता है 47,600 का। ये भी हमारा मंथ के हाईएस्ट लेवल से करीब 1000 पॉइंट दूर है और हमारा इस वीक का लेवल भी देखें तो 47,725 का है। तो ये हमारे उसी जोन के आसपास कहीं आता है। तो यदि ये मान लीजिए किसी कारण से
ब्रेक आज कर जाता है और इसके नीचे 1 घंटा सस्टेन कर लेता है, तो आप मान लीजिए कि हम लोग फिर 47, 400 और 200 के लिए जा रहे हैं और ये लेवल जल्दी से इसका ब्रेक होना नहीं चाहिए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो लेवल्स हमने आपसे शेयर कर दिया है, लेवल्स को कैसे काम करना है इसमें हमने आपको ये अपना जो चार्ट है इसको आप हमेशा अपने पास रखिए नोट करके, क्योंकि हमको हमारा ट्रेड का सेटअप समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड लेने के पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है, एंट्री हमको कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस हम कितना लगा सकते हैं अपने जो भी हमारी कैपेसिटी है लॉस बियर करने की उसके हिसाब से, और हमको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए ये हमारा निफ्टी का है। अब आज निफ्टी हमको किसी कारण से मान लीजिए 21,300 340 के बीच में आ जाता है। यदि यहाँ आ जाता है और यहाँ आकर के अटकता है आधे घंटे के लिए, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वापस यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो उस केस में मेरे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का है, लेकिन अपसाइड यदि चलता है यहाँ से तो करीब 50 से 100 पॉइंट ऊपर जाने का गुंजाइश कम से कम बन जाता है हमारे लिए। तो यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिनिमम बनता है, विच इज़ वेरी गुड, और हमको यहाँ पे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड सेटअप अपना करके चलना है। तो जब भी हमारा इस जोन में आता है तो जो भी एग्रेसिव डे ट्रेडर्स लोग हैं उनको यहाँ पे बाई करने का प्रयास करना चाहिए फॉर श्योर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसको एक बार चार्ट्स के ऊपर ले चलते हैं। तो चार्ट्स पे ले जाने के लिए मैं अपना चार्ट्स का जो है सॉफ्टवेयर उस पर शेयर कर लेता हूँ। सॉरी, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर आप देखिए हमारा यहाँ पे जो पिछले 3 दिन का जो काम हुआ था लास्ट वीक में, इसमें काफ़ी बड़ा गैप अप करके ऊपर गया है। अक्सर इस तरह से गैप जब भी बनते हैं तो यह गैप फिल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसके हिसाब से भी हम देखें तो हमने जो कल का वीडियो में शेयर किया था वो था हमारा लेवल 20,900 के आसपास। तो इसका भी हमारा देखिए इसका हाई है 2950। तो हम यहाँ तक यदि निफ्टी अपना 250 को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, और यदि ब्रेक नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, फिर ये गैप फिलअप आज ही नहीं होगा, कहीं बाद में कहीं होगा, देखा जाएगा, लेकिन तब हम ऊपर जा रहे हैं और हमको ऊपर चलना चाहिए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में एक बार आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारा ये 60 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है। तो 60 मिनट में ये जो हमको एक चाल मिली थी जिसका हमारा परसों का जो टॉप बना था फ्राइडे का, वो था हमारा 21,492 का। हम मंडे को इस टॉप को क्रॉस नहीं किए हैं, और हम यदि इसका 4 घंटे का चार्ट लगा के देखते हैं तो हम इस जोन में अभी अटके हुए हैं। तो हो सकता है यदि जब तक हमारा इस कैंडल, ये कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लो है 21,319, आप 320 राउंड फिगर कर लीजिए। तो अब ये कोइंसिडेंस देखिए, हम जो लेवल आपसे आज का शेयर किए उसका लोएस्ट लेवल भी इसी जोन में आता है। तो हमको यदि यहाँ आता है तब तक हमारे लिए कोई विशेष टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क और रेशियो बहुत अच्छा होगा और हमको यहाँ पे बाइंग का मौका ज़रूर ढूंढना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है अपने को जो है। अब छोटे टाइम फ्रेम में फिर से ले आते हैं हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे, और एक बार हम रिट्रेसमेंट भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो यदि नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो ये हमारा एक और मेथड है चेक करने का। एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा ये सिलेक्शन में कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। ये है लो और ये इसका हमने हाई ले लिया है और ये हमारा रिट्रेसमेंट लग गया। तो हमारा पहला रिट्रेसमेंट का जो लेवल आ रहा है ये है 23% में 21,320। तो ये हमारे हर दृष्टिकोण से यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज भी 20 का आ रहा है। तो यहाँ इसको सपोर्ट मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। किसी कारण से ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट जो है 38% तक फिर रिट्रेस करने का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, फिर हम उसको अलग लेवल पे देखते जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल अब इस समय 31,320 या 31,300 को पकड़ लेते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट क्रूशियल है, जा सकता है, टिकना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया, तो इस तरह यदि चला जाए इंट्राडे स्टाइल में आधा घंटा के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन वापस ऊपर आकर के यदि इसके ऊपर क्लोज टिका देता है तो अपने लिए ठीक है, और ये बाइंग का हमारा जगह ज़रूर होना चाहिए। तो निफ्टी का हमने आपके साथ में शेयर कर लिया है। आपको बाकी सारे टारगेट्स हमारे पता है क्या हम लेके चले हैं, तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारा ये जो जगह गैप है जहाँ से इतना बड़ा गैप हुआ था,
इसको हाईएस्ट यहाँ तक फिलअप कर सकता है, जो कि है 950। तो ये अपने को मेंटली इस चीज़ के लिए अपना माइंडसेट को रखना चाहिए। तो थोड़े थोड़े हमको जिसको बोलते हैं टुकड़े टुकड़े में बाई करना चाहिए। यदि मेरे को 10 लॉट में काम करना है फर्स्ट करिए, तो हम 2 लॉट से यहाँ शुरुआत करेंगे, और गिर गया तो 2 लॉट करेंगे। लोग बोलते हैं एवरेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हम एवरेज कहाँ कर रहे हैं, हमारा एक सेटअप समझा हुआ है उसमें। तो जिनको पास कैपिटल छोटा है उनका तो स्टॉप लॉस यहीं हिट हो जाता है इस जगह पर, वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिवर्सल का इंतज़ार करें और फिर नया एंट्री बनाएंगे। इस तरह से हमको काम करना है। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का इसका हमारा जो है आज का जो कैंडल बना है, थोड़ा सा इसको हम वीक साइड मानेंगे, क्योंकि इसलिए पिछले दिन का जो कैंडल था ये हमारा एक तरह से हैमर है, और वो भी हाई साइड पे है। तो अक्सर ये हैमर ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हम एक रनअप में चल रहा है, लेकिन यदि इसके नीचे यदि आ जाता है तो ये हमारा एक तरह से काफ़ी हद तक कंफर्म कर देता है कि हम एक बार के लिए ऊपर में थोड़ा सा हमने एक नया छोटे टाइम के लिए एक टॉप बना दिया, यानी 1 वीक 10 डेज़ के हिसाब से हमारा बन गया। फिर हम करेक्शन यहाँ तक कर पाएंगे, तो जो कि हमारा 46,800 आता है। तो ये जिस तरह से हमारा मंथ का लेवल है लोएस्ट हमारा जो अभी बन गया सपोर्ट का, अब 46,600 का बन गया है। तो बहुत ज़्यादा जोर मारेंगे तो यहाँ से जो है हमारे पास में अब 800 पॉइंट का और गैप बचा हुआ है। फिर भी यहाँ तक आने से पहले इसको पहले ये गैप है, यहाँ संभाल सकता है 47,200 के आसपास। तो अब अपने लेवल्स को आपको जो मैंने शेयर किया उसको देख लीजिएगा, वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ठीक है। 60 मिनट के टाइम पे अभी भी हमारा बैंक निफ्टी अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही अभी तक टिका हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवल्स को देख करके आप ट्रेड करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आज हमारे कौन कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस आया है और हमको कौन से स्टॉक्स में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमारा NSE का मैं लगा लेता हूँ, प्रोसेस कर दिया। तो आज हमारे जो सेक्टर है जिसमें सारे उस सेक्टर के सब स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिया, वो है फार्मा। तो फार्मा में देख लेते हैं कैसा मूवमेंट आया है। फार्मा में जाइडस है, लॉरस है, ग्रैन्यूल्स है, टोरेंट फार्मा है। तो ये लिस्ट सामने में है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ये परसेंटेज गेन के हिसाब से और सीक्वेंस बना हुआ है। अब हम एक बार 2-4 इसमें से स्टॉक्स के चार्ट को चेक कर लेते हैं। पहले हम जाइडस लाइफ को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। तो जाइडस लाइफ बहुत अच्छा कैंडल है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज दिया है। तो हमको थोड़ा सा इसको और ब्रॉडली स्टडी करना होगा। तो हम वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा अगस्त का जो हमारा हाई था उसको ये आज ब्रेकआउट किया है, यानी ये हमारा इमीडिएट शॉर्ट टर्म का जो है एक मूवमेंट है उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो बहुत बढ़िया हमारे लिए है। तो हम इसका हाई को नोट करते हैं 669। तो 669 का मैं एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोग को चेक करने के लिए टारगेट्स को। तो ये हमारा हो गया है, ग्रीन लगा देता हूँ। तो ये लाइन मेरा है इसका टॉप, इसको ब्रेकआउट आज कर दिया है। इसमें हम वीक देख रहे हैं तो डेली का हमारा RSI 60-70 जोन में है, बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर में। वीकली भी हमारा 60 के ऊपर चल रहा है, तो ये भी हमारा मोमेंटम के अंदर अभी आया हुआ है। और मंथली भी 60 के ऊपर है, बहुत ही बेहतर। अब ये देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था वीकली के हिसाब से, अब हम मंथली में इसको लेके गए हैं। तो एक और अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है कि मंथली का एक हमारा प्रीवियस हाई हमको मिल रहा है जून 2021 का। आज हम हैं दिसंबर 2023 में, यानी 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का एक हमको ब्रेकआउट मिल रहा है मंथली का। मंथ क्लोज हुआ नहीं है इसलिए हम ब्रेकआउट कंफर्म नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि हमारे को वीक में एक मूवमेंट अच्छा मिल रहा है, हालांकि प्रीवियस वीक का तो ये था, ये हमारा अभी का चल रहा है, तो हम इसको वैसा नहीं मान सकते कि ब्रेकआउट हो गया है। ये ब्रेकआउट के प्रोसेस में है और आज इसका पहला दिन है। तो हमारे लिए अब क्या है वीक के हिसाब से, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है इसका लो 632, हम राउंड फिगर 630 कर लेते हैं, हम इसका लो पकड़ लेते हैं एक बार। तो 630 का हमारा स्टॉप लॉस हम बना लेते हैं। अभी 680 का प्राइस है, यानी 50 रुपये डिस्टेंस है। तो हमको रिस्क और चेक करना है, ये हम थोड़ा सीखने का एक कोशिश कर रहे हैं। तो रिस्क और चेक करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, हम इसमें फिर से रिट्रेसमेंट लगाते हैं
और रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन के हिसाब से हम एक चेक करने का प्रयास करते हैं कि पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है। तो ये हमारा लग गया है रिट्रेसमेंट। तो अब हमारा इसके अंदर में आ रहा है सबसे पहला टारगेट, वो हमारा निकल के आ रहा है 730 का। अभी हम हैं 680, यानी 680 और 730 में 50 रुपये का फ़र्क है। तो 50 रुपया नीचे में डाउन साइड भी 50 रुपया, ऊपर भी 50 रुपया, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है। तो 1:1 का अंदर भी आदमी अपने काम ले सकते हैं, कंसिडरिंग आज का जो मूवमेंट आया है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको ध्यान में रखते हुए अब हमको यदि इसके ऊपर कल हमको ट्रेड करता हुआ दिखे, यानी 682 का हाई है, तो हम इसमें एक प्लान आउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि यदि ये हमको इस कैंडल का हाफ साइज पे हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं इसको, तो और आइडिया लग जाएगा। ये हमारा आज का 60 मिनट का कैंडल है। तो जब तक अब ये कैंडल के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि सबसे बड़े वॉल्यूम के साथ में ये बना हुआ है, तो ये अभी आने वाले कुछ समय तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस का कैंडल हम इसको मानेंगे जो है। तो हमको जब तक इसके अंदर में इसके ऊपर है हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रीवियस हमको मिल रहा है एक ये पोजीशन आ रहा है। तो छोटे टाइम का हम देखें तो 660, अब हम पहले का देख रहे थे तो वो हमको मिल रहा था 630 का, तो 630 में बहुत दूर था, तो हम छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और एक तरीका है वो हम जो देखते हैं बराबर, वो है रिट्रेसमेंट का। तो एक बार हम रिट्रेसमेंट भी लगा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा आज का हाई है, तो ये बन गया रिट्रेसमेंट। तो इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है 660 के आसपास का स्टॉप लॉस, जो कि हमारा इसका यहाँ से गिरना शुरू किया था, तो 660 के आसपास का स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। दूसरा 50% रिट्रेसमेंट में जो है 656 आता है, और वैसे 650 आता है। तो हम 650 को और मतलब ऐसा बना लेते हैं जो हमारे जल्दी से हिट ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास खोने को 30 रुपये है। इस कैंडल का लो भी वही बनता है जो हमारा बात चल रहा है। तो हमको अब बाइंग रेंज मेरा ये कैंडल है। किसी कारण से बाई चांस ये नीचे अंदर आता है, तो हमको इस कैंडल के अंदर में कहीं भी आता है तो हमको छोटे छोटे पार्ट्स में खरीद सकते हैं आराम से, यदि हम पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। मेरा कोई सुझाव नहीं है, हम सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेड कैसे हम बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें इस चाल के हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि हमारा पहला टारगेट वो तो हम निकाल ही चुके हैं, सॉरी उसको देखने की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये हम कर लेते हैं। और ये जो हमारा जो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी है, यदि ये हो गया तो आप समझ लीजिए फिर हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत दूर चला जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से, यदि ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाता है तो टारगेट क्या बनेंगे। तो पहला टारगेट आता है 730 का। तो 730 हमारे हर पॉइंट से 730 आ रहा है, तो यहाँ से 50 रुपया हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये चल सकता है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, सोचने के, ये अपने हिसाब से सबको निर्णय लेना होता है। सबसे पहला निर्णय कि कंपनी कैसी है, ये आप अपना स्टडी कर लीजिए। सबके वेबसाइट अवेलेबल है और सब आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे जहाँ आप देख सकते हो। उसमें मेरा कोई सुझाव नहीं है, तो उसमें आप चेक कर लें। कंपनी बहुत बेहतरीन है, इसलिए कोई वैसे रिस्क नहीं है। हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं इसको और डीप दूर जाके। ये एक बहुत सुंदर सा सेटअप हमको और मिला है। मैं एक बार इसको रिट्रेसमेंट को बताता हूँ, थोड़ा चार्ट साफ सुथरा रहेगा। ये हमारा 2017 का हाई था 560, तो मैं एक लाइन यहाँ भी लगा लेता हूँ 560 का। ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हमारे हाथ में आया है आज, संजोग की बात है। देखिए 2017 का स्टॉक का जो हाई था, इसका ब्रेकआउट हमको मिला था 2021 में, यानी 4 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। उसके बाद क्योंकि इतनी बड़ी रनअप आई थी, एक करेक्शन इसका स्वाभाविक था, ये आ गया है। अब यहाँ से वापस निकाल के ले जा रहा है, तो ले जा करके इसका तो हाई को क्रॉस कर चुका है कन्विंसिंगली। तो यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन आ चुका है, इस जगह पर अटका था, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है और वापस इसी जगह पे सपोर्ट ले लिया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको मिल रहा है, तो इसके टारगेट भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएंगे, ये हम बाद में आगे शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए टारगेट जो है, पहला टारगेट बनता है वो है 730 का। तो उसके ध्यान में रखते हुए हमको अपना जो भी पोजीशन बनाने का यदि ध्यान है तो बना सकते हैं। अब हम फिर भी चेक कर लेते हैं यहाँ।
यहाँ पे भी देखिए 768 का आ रहा है। तो हर महीने में पहला टारगेट हमारा 750 से 760 के बीच में आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना कोई भी सौदा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हमको मोटा मोटी एक अच्छा सा स्टॉक हमको मिल गया है आज इस अपने जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के स्कैनर है उसके ज़रिए। अब हम सेकंड स्टॉक को चेक करते हैं। यहाँ पे है लॉरस लैब। लॉरस लैब का हम देख रहे हैं आज का कैंडल अच्छा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, कोई बहुत बात नहीं, बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी जगह से निकालने का कोशिश कर रहा है। अभी इसका RSI हम देख रहे हैं 65 पे है, लेकिन इसका जो नीचे का जो सपोर्टिव RSI हमारा वो 57 है। तो जैसे वो भी 60 के ऊपर जाएगा तब इसमें एक पुश अच्छा आने का पॉसिबिलिटी बन सकता है। वीकली देखते हैं, वीकली में 58 53 है और यहाँ पे ये अटकने का जगह है क्योंकि यहाँ मल्टीपल हाइज बने हुए हैं। तो अब हमारे लिए क्या तरीका है, ये इसका लाइन है 415, अप्रॉक्सीमेट रेंज हम 416 कर लेते हैं। इसमें हम एक रेड लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए अटकने की जगह है, लेकिन वो है हमारा 415, अभी है 400, तो ऊपर जाने के लिए 15 रुपया तो है। यदि हमको कोई भी डिप मिलता है यहाँ तक यानी 380 के आसपास तक तो हम इसमें वापस ध्यान बना सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका हमारा जो टॉप था 377, अब ये इसका सपोर्ट का काम करेगा और हमारे 20 मूविंग एवरेज भी वही शो कर रहे हैं 379 के आसपास। तो अब हमको 375 से 400 के बीच में कभी भी कोई भी डिप मिलता है तो हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। वीकली के अंदर हम देख रहे हैं कि ये अपना 20 का अपना मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये हम मंथली को एक बार लगा के चेक करते हैं तो मंथली में हम देख रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया होने की पॉसिबिलिटी है। ये इसका जो हाई था 418 का पिछले 4-5 महीने से ये उसकी तरफ जा रहा है और पहली बार अभी कोशिश कर रहा है। हर बार यहाँ भी किया था लेकिन फॉल्स हो गया, यहाँ किया फॉल्स हो गया, यहाँ किया फॉल्स हो गया, तो हो सकता है यहाँ भी फॉल्स हो जाए। तो इसलिए हमको थोड़ा सा कॉशियस रखना है, बेटर रहेगा। हमको कोई भी दिन डेली का क्लोज 420 के ऊपर मिलता है तो हमारे लिए और कंफर्म बाई होगा। हम थोड़ा महंगा लेंगे लेकिन बेहतर पोजीशन में लेंगे, ये हो सकता है। और सस्ता लेना है तो उसके लिए हमको देखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं। उसको देखने के लिए आपका बेस्ट तरीका होता है रिट्रेसमेंट। तो ये आप लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 365 367 यहाँ तक वापस आना चाहे तो आ सकता है। तो यदि मौका मिलता है तो वहाँ पे हमको चेक करके आराम से ले सकते हैं हम। अब हम एक बार देखते हैं इसका अटकने का जगह भी क्या है। रिट्रेसमेंट यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं, जो गिरावट आई थी इसकी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 78% में अटकने का बनता है। तो ये इसके लिए क्लस्टर जो है थोड़ा दिक्कत वाला है, यहाँ भारी हो सकता है। लेकिन जिस तरह का ये चाल का आज इसने तरीका दिखाया है तो एक बार ये इसको निकाल लें तो मेरी राय तो ये इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इसको, लेकिन वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल लीजिए। और इसमें 420 के ऊपर यदि हमको क्लोजिंग मिलता है इस वीक में तो हमको ज़रूर दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह की चाल फिर बनने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तीसरा हमारा इसमें हम स्टॉक देख लेते हैं एक बार हम सन फार्मा मंथली चार्ट लगा के देखता हूँ एक बार। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये एक स्टॉक है। ये अपने लॉन्ग टर्म देखें तो शुरू से एक ड्रीम चार्ट इसको हम बोल सकते हैं वहाँ है। इतने सालों का रनअप का करेक्शन इसने पहली बार किया है 2015 के बाद। तो 2015 से लेके 2020 5 साल में इसने करेक्शन पूरा किया है। तो अब हम इसका एक बार टॉप लगा लेते हैं, क्योंकि इसको देख के लग रहा है हमको एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक मिलने का संभावना हो गया है। इसका हाई है 1200 रुपये, तो हम इसमें 1200 रुपये लगा लेते हैं। ये है अपने लिए एक हाई ग्रीन कैंडल यहाँ बना लेते हैं। दूसरा इसका मेरा क्लोजिंग हाईएस्ट इसको मिला है 910 रुपये का, तो हम यहाँ पे 909 रुपये लगा लेते हैं नीचे में ब्रेक एक पॉइंट ये। तो अब ये 2015 का हमको ब्रेकआउट मिला है इस साल जाके 2023 में। पिछला महीने यानी नवंबर मंथ में हमको इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग इसके ऊपर आया है। ये हमारा पहला बहुत बढ़िया साइन है। इस जगह RSI भी बहुत हैवी नहीं है, 69 के आसपास है और अभी भी 70 में ही है मंथली के ऊपर में, विच इज़ वेरी गुड।
और ये अपना वीकली है। वीकली में भी हम देख रहे हैं 60-70 का जोन में मेंटेन है, तो इसमें जगह अभी भी है। और डेली में देखें तो 69-67 के बीच में है, यानी ऑल पैरामीटर्स में कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। तो जिस तरह में चाल देख रहे हैं, एक गिरते पड़ते ऊपर चल रहा है, तो ऐसे ही अपना जर्नी ऊपर का करना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रख के मूवमेंट इसमें ले सकते हैं आराम से। अब इसके टारगेट्स को हमको देखने हैं, तो टारगेट देखने के लिए फिर वही हमारा तरीका है। अब इसका तो बेस्ट टारगेट यही होगा निकालने का अपना, ये है रिट्रेसमेंट, यहीं से लगा ले। ये तो बहुत ही गजब का चीज़ हाथ में आया है आज अपने। ये देखें, अब इसका पहला टारगेट हमारे लिए बनता है 1750 का, अभी 1250 है। तो इसमें इसको देख के लग रहा है जो सेटअप है उसके हिसाब से ये आने वाले 4-5 महीने में 1700 के आसपास तक जाना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो अब हमारे लिए समझने की बात ये है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या है। एक तो ये 1200 का है, और दूसरा हम इसका हाई को पकड़ते हैं, क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है एक बार उसको क्रॉस कर जाए तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये हमारे लिए है 1170, तो हम 1170 को हम लगा लेते हैं और इसको हम वाइट मार्किंग दे देते हैं एक बार हम। तो अब यहाँ से हम यदि देखें तो 80 रुपये है, तो पहला 50 रुपया, दूसरा 80 रुपया, ये खोने के लिए हम 1700 की यदि बात करते हैं तो यानी यहाँ से 500 रुपया। तो बढ़ने को 500, गिरने को 80 रुपया, टाइम फ्रेम कम से कम 6 महीना। ये मैं रोज़ का स्टॉक का बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में मूवमेंट हमको संभाल के रखने से बेटर हम इसमें काम कर पाएंगे। तो 6 महीने का स्टॉक आइडेंटिफाई आज हमारे लिए हुआ है 1170, 1200 और 1170। और बाकी जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से पिछला वीक का जो लो है 1212, तो हम इसको भी अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो इन चीज़ों को इस तरह से आपको देखना है। बस यही एक छोटा सा प्रयास था। अब और हम शेयर आज स्टॉक को नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे स्टॉक है। एक बार हम दूसरा सेक्टर देख लेते हैं। तो सेकंड सेक्टर हमारे सामने में आज जैसे बहुत अच्छा रनअप हमको मिला है, एमएनसी मेटल में मिला है हमको रनअप अच्छा। एक हमारा आईटी लास्ट वीक बहुत अच्छा काम किया था, एक बार हम उसको देखें क्या है। आईटी बहुत अच्छा, आज आईटी में बहुत कम मूवमेंट मिला है। इसका मतलब जो लास्ट वीक इतना अच्छा चाल मिला था उसका जो कूल ऑफ होना चाहिए वो ये करेक्शन कर रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा पहला चार्ट वो है हमारा विप्रो का। तो विप्रो यहाँ पे हमारे सामने में है डेली बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी इसमें वॉल्यूम के साथ 2 दिन काम हुआ था, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होना बनता है। आज ऊपर ट्रेड किया था, देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल किया था, और बाद में करेक्शन थोड़ा दे रहा है। तो जब तक ये अब इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड इसका वीकली देखें तो बहुत ही बढ़िया, वीकली में ऑलरेडी पिछले वीक ब्रेकआउट आ चुका है। तो पिछले वीक ब्रेकआउट हमको इसका मिला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ हमारे लिए है। तो इसका अब हमारा टारगेट जो निकल के आता है वो रफली 480 से के आसपास आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं हाई और ये लो लगाते हैं, तो एक ही सेटअप अच्छा और हमको दिखाई दे रहा है। राइट, 485 ये आया है और दूसरा 512, तो 480 तो मान लीजिए, यहाँ भी 444 के आसपास है। तो कल को यदि थोड़ा और करेक्शन मिलता है, क्योंकि ये जो वीक हमारा पिछला वीक का जो लो था 415, तो 415 या हमारा इसका जो हमारा क्लोजिंग था 422, तो हम इसको अपना आराम से मान सकते हैं एक तो स्टॉप लॉस। तो अब हमारा स्टॉप लॉस नहीं मान करके बल्कि हमको इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। थोड़ा हम इसका डीप एनालिसिस करते हैं एक बार, क्योंकि ये स्टॉक मेरा पहले से देखा हुआ है। हम एक बार मंथली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए ये है हमारा पहले से ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, और आज हमारे सामने वापस से ये आया है। ये कोविड के टाइम से जो एक रनअप मिला था 2021 के अक्टूबर तक गया था, हाई इसने लगाया था 740। उसके बाद इसने 1.5 साल लगाया करेक्शन करने में, यानी हाँ बिल्कुल 1.5 साल लगाया। तो 1.5 साल का करेक्शन हुआ है। गोल्डन रेशियो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 62% का होता है, तो उसी के आसपास आके सपोर्ट लेके निकाला है। और फिर यहाँ पे फर्दर इसने 6 महीना और कंसोलिडेट किया है। तो बहुत बेहतरीन इसने अपना स्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है, बहुत मैच्योर हो गया है ये। और पहला ये हमारा मंथ है
जो ये अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो अब इसको हम वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं वापस से। तो इसका सिनेरियो हमारा ये बनता है कि वीकली के अंदर में हमको एक बहुत बढ़िया चाल मिला था पिछले 3 वीक से। तीनों में देखिए वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अच्छा एक नया बाइंग बनना शुरू हुआ है। तो अब इसमें यहाँ हमारे लिए अब इसका हाई हो जाता है 450। तो इसके ऊपर में ये पहला टारगेट इसका हमारा यहीं आएगा 485 500, और उसके बाद हमारा ये वाला टारगेट है यहाँ पे 520। तो 480 500 520 ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें दिखाई दे रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और ये इंडेक्स हैवी वेट भी है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो अब हम इसमें आज का और फर्दर इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने स्टॉक्स को देख लिए है। 3 स्टॉक देखना काफ़ी होता है, उसी में आपका काम हो जाएगा आराम से। और ये आपको जो हमने लेवल्स दिए थे इसको आप ध्यान रखें। तो आपको मैंने आज शेयर किया आपसे इंडेक्स में काम करने के लेवल्स दे दिए हैं, चार्ट पे चेकिंग कर लिए हैं, स्टॉक्स का भी हमने एनालिसिस कर लिए हैं। और इसी तरह से हमारा जो एक हमने एक अपना एक निश्चय किया कि ये 2024 में एक अच्छा जो हमको रनअप मिलना है स्टॉक मार्केट में, उसको हम लोग मिल करके एक बढ़िया उसमें अपना सेटअप बना के काम करने का और अपने घर में अच्छा प्रॉफिट लाने का एक प्रयास करेंगे। उसका ये हम प्रयास में आपसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को वॉच करने के लिए, और अपने सूझबूझ से काम करिएगा, डिसिप्लिन से काम करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे।